एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजे। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एक सेकेंड, कैमरा में थोड़ा ठीक है, हाँ। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और मेरा बैग रेडी है और मैंने सब कुछ रख लिया है। आज मैं टिफ़िन वगैरह नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी ही आ जाऊँगी, तो इसलिए आज मैं टिफ़िन वगैरह नहीं ले जा रही हूँ। सिर्फ पानी की बॉटल मैंने रख ली है और मेरा अम्ब्रेला इधर है, मेरा अम्ब्रेला। और ये है आज का मेरा आउटफिट। तो ये मेरा आउटफिट है आज का और अभी निकलती हूँ मैं जल्दी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और अभी मैं शूज़ पहनती हूँ, शूज़ पहन के फिर जल्दी जल्दी निकलती हूँ क्योंकि आज मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। लेकिन बस का बड़ा सिस्टम आजकल जैसे बेकार हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से, पता नहीं किस लिए वजह से, कि बस बहुत लेट आ रही है। तो चलिए मैं शूज़ निकालती हूँ फिर चलती हूँ। तो ये है मेरे शूज़, तो चलिए शूज़ पहनती हूँ और फिर चलती हूँ। तो आज आपको फिर लेकर चलती हूँ अपने साथ। आज मैं ज़्यादा डीपली में मैं तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी, तो लेकिन आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे जब मैं वापस घर आ जाऊँगी। फिर आपको मैं आपसे बात करूँगी क्योंकि बीच में जो है ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, फिर चलिए चलती हूँ क्योंकि मुझे अभी लेट हो रहा है और 9:30 एग्जैक्ट बज रहा है, ठीक है। तो निकलते हैं अभी हम। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ। जैसा कि आपने देखा 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं निकल गई हूँ। तो ये सुबह का टाइम है ना, तो इस टाइम पे धूप थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने अम्ब्रेला जो है ना अभी बैग में रख लिया है। जब भी तेज़ धूप हो जाएगी फिर मैं अम्ब्रेला निकाल लूँगी। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ना, हमारी बिल्डिंग में काम चल रहा है। तो बारिश से पहले ये काम ख़त्म होने का मतलब एस्टिमेट है, लेकिन अभी देखते हैं कब तक ख़त्म हो पाता है। और बस काम की वजह से धूल गर्दा बहुत आ रही है। और ये बस में मैं बैठ गई थी और टिकट मैंने ले लिया था। स्टेशन तक का जो किराया है मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मिनिमम जो किराया है वो 12 रुपये है। तो मेरे घर से जो स्टेशन है लोकल ट्रेन वाला स्टेशन, उसमें 12 रुपये पड़ते, और वही मेरा जो है ना मैंने टिकट ले लिया था। और ये जो लोकल चलो बस कार्ड है, मैंने उसी से टिकट ख़रीदती हूँ। उससे क्या होता है कि चेंज रखने का जो झंझट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस रास्ते में हूँ, अच्छे अच्छे सीन, अच्छे अच्छे चीज़ें देखते हुए मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपने फ़ोन में टाइम मतलब स्पेंड ना करके बाहर देखूँ, क्योंकि बाहर मुझे हर जगह जो है ना नई चीज़ दिखाई देती है। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये पोइसा जिम खाना है। ये यहाँ का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पार्क है बड़ा सा। तो यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ यहाँ पे शायद 5 रुपए का टिकट मिलता है। मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैं पहले जाती थी अपने बच्चों को लेकर, अब नहीं जाती हूँ। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे आ गई थी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि टीटी वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब टिकट वगैरह चेक कर रहे थे। तो उन्होंने 4-5 लोगों को पकड़ा हुआ भी था, तो मैं वही देखते देखते आ रही थी। मैंने तो खैर ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था ऐप से। और वैसे तो मैं पास लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने पास अपना नहीं निकाला है। जब निकालूंगी तो मुझे ऑनलाइन लेना नहीं पड़ेगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मॉर्निंग में जो है ना ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो आज भी वैसे ही रश था, तो मुझे बैठने की जगह ही नहीं मिली। तो खैर मेरा जो सफ़र है वो इतना लंबा भी नहीं था, सिर्फ 15 मिनट का टाइम था। मतलब गोरेगांव सॉरी कांदीवली से अंधेरी जाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, तो मैंने खड़े होकर ही अपना सफ़र निकाल दिया। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अंधेरी स्टेशन और अभी मैं जा रही हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये अभी हो गया है 10:10 का टाइम। तो ये जो आप चप्पलें सब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी जैसे मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना, तो जब लेडीज़ चढ़ती हैं तो उनकी एक आध चप्पल रह जाती है। तो जब ट्रेन नहीं चलती है तब तो वो पहन लेती है। मैं अंधेरी स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और अभी मुझे अपने बेटे के लिए एक सामान लेना है, फिर मैं ऑफिस जाऊँगी। मुझे 10:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुँचना है। तो जैसे मैंने बताया कि 10:30 तक मतलब मुझे ऑफिस पहुँचना था, उससे पहले का टाइम था। तो मुझे एक सामान लेना था बेटे के लिए, तो बस वो मैं सामान लूँगी फिर अपने ऑफिस जाऊँगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा रश है, और ये तो बहुत कम रश है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इससे कहीं ज़्यादा रश होता है। लेकिन फिर भी सब लोग चढ़ जाते हैं, सब मैनेज हो जाता है, लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ़िस तो सभी को पहुँचना है ना, तो लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी और लिफ्ट से अपने ऑफ़िस के अंदर मैं जा रही हूँ, और अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे अपने कलीग का वेट कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था वो अभी आएगी, लेकिन वो जो है ना मुझसे पहले ही बाहर जा चुकी थी, तो मैंने वो चीज़ ध्यान ही नहीं दी। फिर बाद में मैंने उसको कॉल किया तो उसने बताया मैं पहले ही जा चुकी हूँ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन, और मतलब रिटर्न जा रही थी, तो टाइम हो रहा था यहाँ पे 2, लेकिन उसी टाइम मेरे पास एक कॉल आ गई, तो मुझे ऑफ़िस जाना पड़ा, दूसरे ऑफ़िस। तो वहाँ जाके मैं अपना काम करूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं घर जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं घर नहीं जा पाई थी, उसके बाद मुझे जाना पड़ गया था तीसरे ऑफ़िस, और वहाँ पे भी मुझे अपना काम ख़त्म करना था। तो जल्दी जल्दी मैं सोच रही थी कि सारे काम ख़त्म कर लूँ, और इतनी गर्मी में और फिर जल्दी से घर जाऊँ। अच्छा, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर अपने पास रखती हूँ, एक अम्ब्रेला और एक पानी की बॉटल। इन दोनों चीज़ों के अलावा मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, क्योंकि गर्मी में इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अभी अच्छा 3:30 बज चुके हैं, और मैं निकली हूँ अपने दूसरे काम से, और अभी मुझे अपने थर्ड ऑफ़िस जाना है, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है। मैं अपने थर्ड ऑफ़िस जाऊँगी और वहाँ से अपना काम लेकर फिर घर की तरफ मैं जाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अपने सेकंड ऑफ़िस से निकल के थर्ड ऑफ़िस की तरफ जा रही हूँ, और धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं फ़ैन रख के फिर अम्ब्रेला लूँगी, क्योंकि अभी मेरा हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैंने अपने हाथ को कवर किया हुआ है, क्योंकि धूप ज़्यादा है इसलिए। थर्ड ऑफ़िस जा रही हूँ, 3:30 बज चुका है। थर्ड ऑफ़िस जा रही हूँ, फिर वहाँ से काम लेकर फिर मैं अपने घर जाऊँगी। फिर घर जाकर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी आप धूप वगैरह देख लीजिए कितनी तेज़ है। मैं उस साइड जाती हूँ जहाँ पे धूप कम है, उधर शेड लग रही है। शोर यहाँ पे बहुत है ट्रैफिक का, तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। खैर, मैं साइड चेंज कर लूँ, क्योंकि उस साइड धूप कम है तो मुझे धूप नहीं लगेगी। तो बस अभी फ़िलहाल मैं अपने तीसरे ऑफ़िस की तरफ जल्दी जल्दी जा रही हूँ। मैंने अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ मैंने एक सैंडविच बाय की थी और वही खाई है। मैं मेडिसिन भी आज लाना भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा कि मेडिसिन भी खाऊंगी, मतलब इतना टाइम लग जाएगा, तो मुझे मेडिसिन भी खाना था, तो मैं आज लेकर भी नहीं आई हूँ। तो मैं बस अपना जल्दी से काम ख़त्म करके थर्ड ऑफ़िस में फिर घर जाके फिर कुछ खाऊंगी, फिर मेडिसिन खाऊंगी। तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मुझे मेडिसिन खाने में। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे जब मेरा काम हो जाएगा। पता नहीं मैं आगे अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि नहीं, तो शायद कर लूँगी, क्योंकि लौटते लौटते मुझे डर लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए ट्रेन में। तो जब ट्रेन में रश हो जाता है तो मैं अभी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं वीडियो वगैरह बना सकूँ। तो पता नहीं मैं आपको बीच में वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, कि घर पे पहुँच कर वीडियो बनाती हूँ। खैर, मैं थोड़े बहुत क्लिप अगर ले पाई तो ले लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कट करती हूँ, क्योंकि मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चलते चलते मुझे बोलना भी पड़ रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं रखती हूँ, वीडियो बाद में बनाऊँगी। पहले अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर वीडियो बनाऊँगी। 1-2 क्लिप्स वगैरह मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं घर पे ही जाके फिर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ, तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है।
लेकिन अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो मुझे ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, लोगों की नज़रें अवॉइड करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे तो थोड़े कम लोग हैं तो मैं इतना बोल भी पा रही हूँ और वीडियो भी बना पा रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लोग होते तो मैं ना बोल पाती ना वीडियो बना पाती। खैर धूप फिर से बढ़ गई है क्योंकि मैं बाहर आ चुकी हूँ। मुझे अभी स्टेशन को क्रॉस करना है। अभी मैं वेस्ट साइड में हूँ और मुझे क्रॉस करके ईस्ट साइड में ऑफिस में जाना है। तो मुझे पूरे स्टेशन को, अंधेरी स्टेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं वेस्ट से ईस्ट साइड में पहुँच जाऊँगी। तो बस फिर आप देख रहे हैं अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा सा रश कम है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस की भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा ऑफिस से घर जाने वालों की भी भीड़ होती है। सामने स्टेशन है, वो एक ब्रिज जो आपको दिख रहा होगा वो वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए यूज़ होता है। पर मुझे अभी उसके आगे जाना है क्योंकि मेरा ऑफिस जो है ना वो आगे वाले ब्रिज के आसपास है कहीं पे। तो मुझे अभी आगे जाना है और मुझे इसके आगे वाला ब्रिज लेना है। ये वाला ब्रिज मैं नहीं लूँगी, चढ़ूँगी मैं इसी ब्रिज से, लेकिन इस ब्रिज को मुझे क्रॉस करके आगे जाना है। तो चलिए फिर अभी मैं फ़िलहाल वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और आगे क्लिप होगा तो ले लूँगी। अभी बज गए 5। पता नहीं मेरी घड़ी में क्या हुआ है। हाँ 5 बज गए हैं और अभी मेरा सारा काम हो गया। अभी मैं निकलूँगी और अभी मुझे ट्रेन पकड़ना है क्योंकि 5 बज गए हैं, ऑफिस टाइम हो गया है ना, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो मुझे जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचना है और मुझे जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़नी होगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे सारे ऑफिसेज छुटते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और फाइनली मेरा काम हो गया। मुझे जल्दी घर जाके खाना भी खाना है और मेडिसिन भी लेनी है। बस मुझे टेंशन इस बात की है कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन मैं लेकर आई होती ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो दिन की मेडिसिन जो है ना आज मैं शाम को खाऊंगी, पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बस अभी जल्दी जल्दी मैं स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। यहाँ से 5 मिनट है वॉक, बस स्टेशन आ जाएगा। मैं जल्दी से ट्रेन फिर पकड़ूँगी और उसके बाद फिर मैं घर पहुँचूँगी। वहाँ से नहीं, ट्रेन पकड़ने के बाद फिर मुझे बस मिलेगी, फिर बस लेकर फिर मैं घर पहुँचूँगी। फिर कहीं मैं जाकर आज खाना खाऊँगी। थक भी गई हूँ और गर्मी तो लग ही रही है। रोज़ यही प्रेडिक्शन होती है कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ पे बिक तो बहुत चीज़ें रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पास मेडिसिन नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे पास मेडिसिन होती तो मैं कोई भी चीज़ खाने की ख़रीद कर और फिर मेडिसिन खा सकती थी। तो मैं बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँगी और बस मुझे यही डर है कि कहीं ट्रेन में भीड़ ना हो जाए, क्योंकि फिर क्या होता है बैठने की जगह नहीं मिलती है। और जब आप दिन भर के थके हुए होते हैं ना और जगह ना मिले बैठने की तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। वो 15 मिनट का सफ़र जो है ना वो आधा घंटे का जैसा लगता है। हालांकि यहाँ से कांदीवली, मतलब अंधेरी से कांदीवली से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन जब सीट ना मिले तो वही 15 मिनट का रास्ता जो है ना वो आधा घंटे का जैसा लगता है। ये यहाँ की डबल डेकर बस है और बस जा रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो जरा बजाओ गाना। ठीक है चलिए।
फिर मैं मिलती हूँ। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं ले लूँगी और आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी कि मैं कहाँ कहाँ पहुँची हूँ। अब मैं शायद जब बस पे बैठूँगी तब थोड़ी सी क्लिप ले लूँगी। आप रश देखिए, मुंबई सिटी में ऐसा लग रहा है कि सभी लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। इतनी भीड़ रहती है और अब तो शाम हो रही है, तो अब भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिन में थोड़ा सा रश कम होता है क्योंकि ऑफिस में भी सब लोग होते हैं और वैसे भी गर्मी है तो सब अपने घर में ही होते हैं। लेकिन अभी शाम हो गई है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश बढ़ जाएगा। वो सामने जो एलिवेटर दिख रहा है मैं उससे चढ़ूँगी। इधर स्टेयर्स भी हैं पर मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ, इसलिए मैं लूँगी एलिवेटर और मैं उधर एलिवेटर से ही स्टेशन की तरफ जाऊँगी। ये मेट्रो स्टेशन है अंधेरी का, मतलब अंधेरी का नहीं है लेकिन अंधेरी का ही कह सकते हैं। हाँ, LIC है, LIC मेट्रो स्टेशन अंधेरी का ही है। तो ये मेट्रो स्टेशन और जो लोकल ट्रेन स्टेशन है ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है अंदर ही अंदर। तो फिर मैं इससे यहाँ से एंट्री करके और अंदर ही अंदर मैं लोकल ट्रेन स्टेशन पहुँच जाऊँगी। तो ये एक्सकेलेटर का एक रूल है कि आपको हमेशा अपने लेफ़्ट साइड में होना चाहिए ताकि राइट से जिसे जाना है जल्दी तो वो जा सके। तो हमेशा एक साइड होके खड़े हो ताकि दूसरी साइड से जिन्हें जल्दी है वो जा सके, आपको पास कर सके। चलो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, क्योंकि अभी तो बस चलना है मुझे। पैरों में दर्द भी हो रही है पर क्या कर सकते हैं, काम तो काम है। और बस अभी मुझे बहुत प्रोफेशनली तरीके से बोलना नहीं आता है। अभी मुझे मतलब जो भी मन कर रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपको बोर लगे तो आप प्लीज़ म्यूट कर लें या आगे स्किप कर लें। तो वो जो सामने है वो मेट्रो की एंट्री है और ये मेरे लेफ़्ट साइड है लोकल ट्रेन स्टेशन का रास्ता। तो मैं मेट्रो में नहीं जा रही हूँ, मैं इधर लोकल ट्रेन की तरफ जा रही हूँ। ये ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके मैं लोकल ट्रेन स्टेशन अंधेरी के पहुँचूँगी और वहाँ से मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन पकड़ूँगी। तो बस मैं ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊँगी आपके लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मुंबई में हम लोग लोकल ट्रेन से या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे ट्रैवल करते हैं और कितनी मुश्किल या कितनी आसानी, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। मुझे तो आसान लगता है क्योंकि बस वगैरह से अगर कहीं जाएंगे ना तो इससे डबल टाइम लगेगा। जैसे मैं अंधेरी से कांदिवली, कांदिवली से अंधेरी में 15 मिनट्स में आती हूँ और 15 मिनट्स में जाती हूँ। टोटल टाइम इतना ही लगता है। लेकिन अगर मैं वही ट्रैवलिंग बस से करूँगी तो मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटा मुझे बस में लगेगा अपने घर से अंधेरी स्टेशन आने में। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये अभी ब्रिज मैं क्रॉस कर रही हूँ और नीचे है बस डिपो। तो 1.5 घंटा तो मिनिमम मान सकते हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करना प्रेफर करती हूँ। और ये ब्रिज है, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी लगी हुई हैं, तो जिनको कोई ज़रूरत का सामान होता है। यहाँ पे मैं स्टैनली कप देखूँगी कितने का है। तो मैं यहाँ रुक गई थी स्टैनली कप देखने के लिए अपनी बेटी की। मुझे थोड़ा सा उसको मतलब मैं देखने के लिए रुकी थी, उसको थोड़ा सा शौक़ हुआ है तो मैंने सोचा ठीक है 500 का दे रहा था, लेकिन मुझे
जो है ना, मतलब उसको शौक़ हुआ है तो मैंने सोचा चलो कम पैसे में उसका शौक़ भी पूरा हो जाए और स्टैनली कप भी ले लेती हूँ, तो उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। 500 में बोल रहा था, लेकिन मुझे जिस तरह से चाहिए था वो उसके पास था नहीं, और मुझे वो हैंडल वाला चाहिए था ताकि वो पकड़ के उसको लटका सके। ये एंट्री है लोकल ट्रेन के स्टेशन की, पर मैं ब्रिज से आई हूँ इसलिए मैं ऊपर से आई हूँ, और वैसे नीचे से आती तो यहाँ पे एंट्री ये है। तो हाँ, मैं स्टैनली कप का बोल रही थी, तो मुझे लगा कि अगर कम रेट में मिल जाएगा तो रेट तो सही लगे 500 में, लेकिन वो मुझे जिस स्टाइल का चाहिए था वो था नहीं। वो चाहिए था मुझे हैंडल वाला, तो वो साइड हैंडल वाला था, जैसे कप में हैंडल होता है ना वो वाला था, वो मुझे चाहिए नहीं था। मुझे चाहिए था ऊपर हैंडल वाला, आजकल चला हुआ है, तो मुझे वही चाहिए था। तो मेरी बेटी का बर्थडे भी आ रहा है, तो मुझे लगा वो ये लेकर उसको मैं सरप्राइज़ करूं, लेकिन इनके पास ये था नहीं। खैर फिलहाल मैं आ गई हूँ स्टेशन के, मेन स्टेशन के अंदर, और यहाँ तभी आ सकते हैं जब आपके पास टिकट हो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं चलता है, यहाँ पे जब आपके पास लोकल ट्रेन का टिकट हो तभी आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको पकड़ लिया ना तो यहाँ पे आपको फाइन देना पड़ेगा। बिना टिकट के इस स्टेशन मतलब इस एरिया में आ नहीं सकते, और जिनको ईस्ट से वेस्ट जाना होता है या वेस्ट से ईस्ट में जाना होता है तो उनके लिए अलग ब्रिज है, वो वाला ब्रिज लेकर जाके आ सकते हैं, पर इधर से नहीं जा सकते। मेरी ट्रेन ये है बोरीवली 5:17 पे 2 मिनट में आने वाली है। बस मैं जल्दी से भागती हूँ, अपनी ट्रेन को पकड़ती हूँ, क्योंकि ये छूट जाएगी तो उसके बाद मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी 2 मिनट है आने में, तो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से भागना है ट्रेन की साइड, और फिर मुझे लेडीज़ डब्बे के पास भी जाना है। तो बस मैं जा रही हूँ लेडीज़ डब्बे की तरफ। लेडीज़ डब्बे की तरफ। यहाँ पे ये कन्वीनियंट है कि हर लोकल ट्रेन में स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में 2-2 लेडीज़ डब्बे, 2 से 3 लेडीज़ डब्बे होते हैं, और फर्स्ट क्लास के भी होते हैं, सेकंड क्लास के भी होते हैं। तो मैं यहाँ सबसे आगे लेडीज़ का डब्बा है, वहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ। मैं हमेशा लेडीज़ डब्बे में ट्रैवल करती हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम, बट अगर कभी जल्दी होती है, जैसे अभी मैं जा रही हूँ, ट्रेन आ गई है, तो मैं जेंट्स में भी चढ़ जाती हूँ। बहुत ही कन्वीनियंट है यहाँ पे, जेंट्स डब्बा भी बहुत सिक्योर रहता है, और उसमें आपको जेंट्स लोग खुद इतनी सिक्योरिटी देने के लिए आगे रहते हैं कि आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग। तो बस जल्दी जल्दी मैं जाऊँगी। देखिए, जिधर अगर किसी को नहीं पता तो जिधर ज़्यादा लेडीज़ खड़ी हैं तो वो समझ जाएं कि इस साइड जो है ना लेडीज़ डब्बा आएगा, इसीलिए ज़्यादा लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो जिसको नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि अगर वो यहाँ पे हैं और पहली बार रेलवे मतलब ये लोकल ट्रेन ले रहे हैं, तो जिधर लेडीज़ ज़्यादा खड़ी हैं तो वहीं पे समझ जाएं, अदरवाइज़ वहाँ पे बोर्ड भी लगाता है लेडीज़ डब्बे का। तो अभी बज गया है 6 और मैं अपने बिल्डिंग के प्रेमिसेस में आ गई हूँ। तो मुझे टोटल 1 घंटा लगता है, हमेशा अंधेरी से यहाँ आने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है। और अभी मैं बस अपने घर की तरफ जा रही हूँ। ये मेरे बिल्डिंग में गार्डन है, ये वो है, और पता नहीं यहाँ पे कोई अंकल जी बैठे हैं। और ये मेरी बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है बाहर का, थोड़ा सा बारिश के आने से पहले काम ख़त्म होना था, पर शायद अभी हुआ नहीं, अभी इसमें भी टाइम है। तो बस मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो चलिए, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
ये है मेरे घर के बाहर का एरिया। और खोलिए।